एलआईसी की पॉलिसी से लोन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, आइए इस वीडियो से समझते हैं। देखिए, एलआईसी से पॉलिसी लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले 3 साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 3 साल प्रीमियम जमा नहीं करते हो तो आप एलआईसी के पॉलिसी से आप कोई भी लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं और वहां से लोन का पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका जो भी एलआईसी की पॉलिसी है उसमें आपने 3 साल प्रीमियम जमा किया है या फिर नहीं किया है। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे चेक करना है तो जाइए एलआईसी की पॉलिसी लेकर आप एलआईसी के ब्रांच ऑफिस में, वहाँ पर जाने के बाद चेक कीजिए कि लोन वैल्यू क्या है। अगर लोन वैल्यू वहाँ पर दिखा देता है तो आपको पता चल जाएगा कि लोन कितना पैसा मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर आपको पता है कि नहीं आपका पॉलिसी 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7-10 साल हो गया है, ऐसा इतना टाइम हो गया, इतना लंबे टाइम तक आपने पॉलिसी को चलाया हुआ है, तो उसमें आप निसंकोच आप उसमें से लोन ले सकते हैं। करना क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि आपका पॉलिसी में आपको कितना लोन मिलेगा। देखिए, एलआईसी के पॉलिसी में आपने जितना भी पैसा आपने जमा किया है उस पैसा में से लगभग 50 to 60% आपको लोन में मिल सकता है। हालांकि जो भी मैंने 50 to 60% बताया है ये कोई गारंटीड नहीं है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके एलआईसी की पॉलिसी में लोन की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए एलआईसी के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पर इंक्वायरी पर जाइए, जाने के बाद वहाँ पर चेक कीजिए कि आपका पॉलिसी से कितना लोन मिल सकता है। ये जानने के बाद, पता करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए और जितना अमाउंट मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं इतना मेरे लिए काफ़ी है, ले सकता हूँ या फिर मेरा काम में आ जाएगा, तो आप आगे की जो भी प्रोसेस है उसके लिए आप बढ़ सकते हैं। आगे की प्रोसेस क्या है कि आपको एलआईसी की पॉलिसी से लोन लेने के लिए जो लोन की जो फॉर्म है उसे लेना है, उस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। वहाँ पर आपको रेवेन्यू स्टाम्प यानी कि 1 रुपये की जो रेवेन्यू स्टाम्प होता है उसे वहाँ पर चिपकाना है, उस पर सिग्नेचर करना है। बाकी सिग्नेचर की जो भी जगह वहाँ पर भी सिग्नेचर कर देना है, फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। नेफ्ट की फॉर्म जो है उसे भी अच्छे से फिलअप कर लेना है, उसमें आपका बैंक डिटेल्स, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड के नंबर, इसके साथ ही साथ आपका जो भी पॉलिसी के नंबर, ये सारे उस फॉर्म में आप उसको फिलअप कर देना है। इसके बाद उस फॉर्म के साथ आपको एलआईसी की ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, ये आपको ध्यान में रखना है, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आप नहीं जमा करोगे तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड नहीं है तो पहले जाइए जिसके पास से आपने पॉलिसी लिया है उससे बात कीजिए और पहले ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड लेकर आइए। अगर आपके पास है तो उसे भी जमा करना पड़ेगा। आपका बैंक पासबुक, उसका जेरोक्स या फिर एक कैंसिल चेक, पैन कार्ड की जेरोक्स उसके साथ आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है एलआईसी के ऑफिस में, और जो पीएस डिपार्टमेंट यानी कि पॉलिसी सर्विसिंग की जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको जमा देना पड़ता है। वहाँ पर जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई करवाइए, उसके बाद वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद 7 से 10 दिन या फिर 15 दिन के अंदर जो भी आपका लोन का पैसा है ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यही वो प्रोसेस है और यही आपको करना पड़ता है। अगर आप एलआईसी के पॉलिसी से ही लोन लेना चाहते हो तो ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस का आपको फॉलो करना पड़ता है। इसे फॉलो करके आप आराम से अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपका लोन का पैसा आपका बैंक अकाउंट में मिल जाता है। वहीं पर अगर मान लो आप ये जो एलआईसी की पॉलिसी है अगर आप इसे किसी बैंक में देकर, अगर आप मान लो किसी बैंक में आपने गिरवी कर दिया, वहाँ पर रख दिया, मॉर्गेज में दे दिया, तो वैसे वक्त भी आप एलआईसी की पॉलिसी से लोन ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ना करके आप डायरेक्टली एलआईसी में ही जमा कीजिए, एलआईसी से ही डायरेक्टली लीजिए, इससे अच्छा होता है। क्योंकि बाद में बहुत सारे दिक्कत होता है, बहुत सारे परेशानी होता है, बार बार बैंक में जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है कि असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट को ठीक करो, ये करो, वो करो, बहुत सारे परेशानी होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एलआईसी से ही लेते हो तो वहाँ पर बहुत ईजी होता है और बहुत फास्ट होता है। इसलिए आप एलआईसी से ही लोन लेने की कोशिश करें, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट की रेट है बहुत ज़्यादा होता है, वहीं पर एलआईसी की जो इंटरेस्ट की रेट है बहुत कम है। हालांकि मैंने पिछले की कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि आप वहाँ पर कितना इंटरेस्ट की रेट है, आप कैसे लोन ले सकते हो, उसे भी आप चेक कर सकते हो कि एलआईसी की पॉलिसी से कैसे लोन ले सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, आप उन वीडियोज़ को जरूर चेक करिएगा जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बात की है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ये समझने में मिल गया कि आप एलआईसी की पॉलिसी से लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कौन से स्टेप्स का आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर आपका सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।